देखो हमने एक्सरसाइज 11.1 में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया कि डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना, ऑफ ए वेक्टर एंड ऑफ ए लाइन, ठीक है ना, विच इज पासेस थ्रू द ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास हो रही है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, हो सकता नहीं हो सकता, बताओ ऐसा, ऐसी लाइन हो सकती है ना। अब बताओ इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है ना, वो क्या होंगे, तो वो हमें देखने हैं, ठीक है। तो हम एक छोटा सा कंसेप्ट यूज में करेंगे जो हमने क्लास 6th में पढ़ा था, क्लास 6th या 7th में, ठीक है ना, क्लास 6th या 7th में। कौन सा, कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये के ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है ना, 1, और ये जो एंगल होगा 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों होगा बताओ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो होते ही होते हैं, ठीक है, लेकिन इक्वल कब होंगे, जब दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। अदरवाइज ये भी तो, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 1 2 3 4, और ये 1, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, तो 1 और 5 भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, लेकिन ये क्या है, इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, जैसे ये L1 ये L2, और ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो पैरेलल लाइंस होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है L1, जो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, और इसके पैरेलल होगी वो, ठीक है। तो वो लाइन बना देता हूँ मैं, आप भी बना दो वो लाइन। जैसे ये लाइन L1 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट अस ड्रॉ ए लाइन L1 which is passes through origin and parallel to line L, पैरेलल टू लाइन L, ठीक है। अब ये देखो, ये जो L1 लाइन है, ये x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, अल्फा, y एक्सिस के साथ कौन सा बनाएगी, बीटा, एंड z एक्सिस के साथ कौन सा बनाएगी, गामा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सिंस लाइन L1 makes angle alpha with x axis, इसलिए लाइन L, जो लाइन L है, लाइन L also makes एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस। ये बात आपको समझ में आएगी, बताओ, अगर L1 अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो L भी क्या बनाएगी, अल्फा एंगल। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब देखना, सिंस लाइन L1 मेक्स एंगल बीटा विथ y एक्सिस, इसलिए लाइन L also makes
एंगल बीटा विथ y एक्सिस। सिंस लाइन L1 makes angle gamma with z एक्सिस, इसलिए लाइन L also makes angle gamma with z एक्सिस। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर दोनों लाइन सेम एंगल बना रही है तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे बताओ। इक्वल होंगे नहीं होंगे बताओ। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L1 एंड लाइन L2 लाइन L आर इक्वल। ठीक है, अब देखो अगर ये एमसीक्यूज में आ गया, कि ये क्वेश्चन आ गया एमसीक्यूज में कि ऐसे ऐसे पूछ लेगा वो आपको कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो अगर आपका ये डाउट क्लियर है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो इक्वल है, तो आप ये तो लिखोगे ना आर इक्वल, हाँ या ना बताओ। और यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है नहीं, और इस लाइन से एक नंबर का क्वेश्चन बनता नहीं बनता बताओ। अब डायरेक्शन कोसाइंस की बात हमने कर ली, अब एक होंगे डायरेक्शन रेशियोज, तो वो क्या होंगे, वो क्या होंगे बताओ। क्या डायरेक्शन मैं पूछ रहा हूँ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 एंड लाइन L आर जो डिफरेंट क्या, चलो कोई नहीं, वो डाउट है, जैसे हमने ये सीख लिया उसको हम उसी को ही हम सीख लेंगे। ठीक है ना, अब ये बताओ कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है उसको क्रैम नहीं करना है। ठीक है ना, इसको प्रैक्टिकली समझना है। तो अब पहली चीज़ देखो क्या है, एनी लाइन कैन हैव टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। अब बताओ ये चीज़ हमने की नहीं की, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। ठीक है ना, तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ हमने सीखी थी कि नहीं सीखी थी बताओ, समझी थी। तो पहला पॉइंट क्लियर है क्या बताओ, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या देखो, एनी लाइन कैन हैव इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज। इन सिंपल वर्ड्स, एक लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ये बात हमने सीखी थी नहीं सीखी थी बताओ। एग्जाम्पल भी लेके देखे थे 1 1 1 2 2 2। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रहे थे, अलग अलग आ रहे थे। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है, अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं किसी लाइन के तो हम उसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें L, M और N की वैल्यू दे रखी है तो हम X, Y और Z इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और जो क्या है डायरेक्शन रेशियोज है। तो बताओ ये तीनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं क्या आपको।
ठीक है, अब एक दो पॉइंट और वो लिखवा देता हूँ मैं आपको। तो देखो, अगर फोर्थ पॉइंट क्या हमें ध्यान में रखना है कि अगर डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, अगर डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं तो हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो डायरेक्शन रेशियोज हमें दे रखे हैं, अब एक्स वाई जेड दे रखे हैं, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एल एम एंड एन, वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है वो जो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अब देखो L1 और L2 दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, ये अपना पांचवा पॉइंट है। अब ये बताओ दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बोथ लाइंस आर सेम, इक्वल होंगे। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एल एम एंड एन। ठीक है, लेट डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो गई। अब किसकी बात देखनी है हमें, डायरेक्शन रेशियोज की ना, कि उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ है ना, क्योंकि उसमें डाउट है कि डिफरेंट होंगे कि सेम होंगे कि क्या होंगे, तो वो अभी देखेंगे। तो हम डायरेक्शन कोसाइंस मान लेते हैं। लेट डायरेक्शन रेशियोज, लेट A1 B1 एंड C1 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1। ठीक है, इट इम्प्लाइज अगर डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 है तो बाय डेफिनेशन हम क्या बता सकते हैं, बताओ। ये बोल सकते हैं कि हम A1 अपॉन में L इज इक्वल टू B1 अपॉन में M इज इक्वल टू C1 अपॉन में N इज इक्वल टू लेमडा कॉन्स्टेंट। हाँ है ना, बाय डेफिनेशन होता कि नहीं होता, बताओ। ठीक है, एंड लेट A2 B2 and C2 are direction ratios of line L2। it implies A2 अपॉन में L इज इक्वल टू B2 अपॉन में M इज इक्वल टू C2 अपॉन में N इज इक्वल टू म्यू कांस्टेंट। यहाँ तक बात समझ में आया आपको। अब देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन वन हम ये लिख सकते हैं, क्या बताओ, A1 अपॉन में लेमडा इज इक्वल टू L कोमा B1 अपॉन में लेमडा इज इक्वल टू M एंड C1 अपॉन में लेमडा इज इक्वल टू N एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 हम ये बोल सकते हैं क्या, A2 अपॉन में म्यू इज इक्वल टू L B2 अपॉन में म्यू इज इक्वल टू M एंड C2 अपॉन में म्यू इज इक्वल टू N। हाँ है ना, अब देखो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्या, ऑन कंपेयरिंग। हाँ है ना, बताओ। अब कंपेयर कर रहे हैं तो बताओ ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ, कि A1 अपॉन में लेमडा इज इक्वल टू A2 अपॉन में A2 अपॉन में म्यू। अब इससे लिख सकते हैं क्या, बताओ,
A1 अपॉन में A2 इक्वल टू लेमडा अपॉन में म्यू, हाँ या ना? ठीक है, अब देखो फिर B1 अपॉन में लेमडा इक्वल टू B2 अपॉन में म्यू, इट इम्प्लाइज B1 अपॉन में B2 इक्वल टू लेमडा अपॉन में म्यू, ठीक है, एंड C1 अपॉन में लेमडा इक्वल टू C2 अपॉन में म्यू, इट इम्प्लाइज C1 अपॉन में C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा अपॉन में म्यू, ठीक है। आप बताओ तीनों को वापस से कंपेयर कर सकते हैं हम उन कंपेयरिंग, अगर तीनों को कंपेयर करेंगे हम तो बताओ A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2 लेमडा अपॉन में म्यू, लेमडा अपॉन में म्यू। अब बताओ लेमडा और म्यू दोनों कांस्टेंट है कि नहीं है, बताओ। एक मिनट, अब दोनों को एक साथ में क्या लिख सकता हूँ क्या, कोई तीसरा कांस्टेंट आएगा नहीं आएगा, बताओ, ठीक है। तो अब बताओ, अब जो आप पहले बोल रहे थे कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज है ना वो डिफरेंट होंगे, अब क्या बोलोगे आप इसको देख के? क्या बोल सकते हो? बताओ। अरे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या रेशियो नहीं है क्या, डिवाइड रेशियो तो ना, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि डायरेक्शन, इसलिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर प्रोपोर्शनल, हाँ या ना? तो बताओ यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन वो बनेगा नहीं बनेगा? कि दो पैरेलल लाइन से उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। अब जो भी नई चीज़ जैसे एक एक नंबर की चीज़ आती है आप उनको ब्रैकेट में या कहीं कैसे भी लिख लेना कि वो हाईलाइट होते रहे आपको, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें थी वो आपको दिमाग में रखनी है। अब इसका एक स्पेशल केस है तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बताओ यहाँ तक तो समझ में आएगा आपको कि कैसे इसका डेरिवेशन हुआ है, इसे समझ में आई आपको? ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखो इसका एक जो स्पेशल केस है वो क्या है कि ए बी एंड बी सी आर टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है और दोनों क्या है, सिंस दे बोथ आर पैरेलल, अगर वो दोनों पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज वो प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक। अब बताओ कि दोनों में बी पॉइंट क्या है, कॉमन है, और दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये चीज़ कब पॉसिबल है, जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तभी पॉसिबल है ना। आप मेरे को एक बात बताओगे, अगर 2D सिस्टम है, ठीक है ना, और मैं बोल रहा हूँ कि दो लाइन ये पैरेलल है, ठीक है, ये ए बी और ये बी सी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट 1 2 3 जैसे 3D में, और ये है 4 5 6, अब वापस से 4 5 6 और ये 7 8 9, तो दोनों लाइन पैरेलल है और ये बी पॉइंट कॉमन है। तो बताओ स्पेस में 4 5 6 और 4 5 6 अलग अलग हो सकते हैं क्या, अलग अलग हो सकते हैं क्या?
तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है ना कि जब ऐसा होगा ए बी ये होगा, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चीज़ पॉसिबल है ना, तभी तो पॉसिबल है। और ये तीनों पॉइंट्स क्या दिख रहे हैं हमें, कोलिनियर। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बात समझ में आई आपको। अब एक जो हमने पहले रिलेशन वो पहले भी लिखवा दिया था मैंने, अब आगे एनसीईआरटी की दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, तो वो रिलेशन दोबारा लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो रिलेशन बिटवीन, अब हेडिंग डाल लेना उसकी, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, द डायरेक्शन कोसाइंस, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। क्या था बताओ, एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन हमने पढ़ा है और ये हमने सीखा है, ठीक है, ठीक है। तो आज वाली क्लास में बस इतना ही। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, तो वो कंप्लीट कर देंगे हम, ठीक है।